हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अमित कुमार पाल स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लासेस बाय अमित पाल सर में। और हम लोगों ने करणी और घातांक स्टार्ट कर दिया है। पिछले दो वीडियोस में आपने देखा किस तरह से हम लोग किन नियमों का पालन करते हुए इन क्वेश्चंस को आगे बढ़ा सकते हैं। और मैंने पिछली क्लास में आपको सारे नियम बता दिए हैं। और पिछली क्लास में मैंने आपको ये बता दिया है कि घातांक यानी इंडिसेस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें से कैसा कैसा स्वरूप बनता है, उनको कैसे कैसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे मेहनत आप लोगों की है, पूरा आइडिया मैंने दे दिया है आपको। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ अब आपके सामने। वैसे ही कोशिश करूँगा कि उसी तरह से आपको घातांकों पर जैसे हमने क्वेश्चंस बताए थे वैसे ही करणियों पर कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रख पाऊँ। अब ये देखिए, यहाँ पर मैंने इनिशियल लेवल के बहुत ही हल्के क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं। इनका लेवल धीरे धीरे इंप्रूव होता चला जाएगा। देखिए 2401 किस में दिया हुआ है? अंडर रूट में दिया हुआ है। अंडर रूट 2401 आप सभी लोग जानते हैं 49 होता है। 49 प्लस 176 और ये पूरा अंडर रूट में आ गया। तो ये 2401 को हमने 49 लिख दिया, ओपन कर दिया, प्लस 176 और ये दोनों अंडर रूट में आ गए हैं। अच्छा, ये अगर आपको नहीं पता है तो स्क्वायर रूट निकालने का जो तरीका मैंने बताया था उसके हिसाब से आप देख सकते हो। यूनिट प्लेस पे 1 होने का मतलब कि जो स्क्वायर रूट होगा उसका यूनिट या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। और यहाँ पर कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर या तो इससे छोटा हो या इसके बराबर लेकिन इससे बड़ा ना हो। 5 लेंगे तो 25 बड़ा हो जाएगा, इसलिए 4 लेंगे तो हमारा पॉसिबल आंसर या तो 41 है या 49। फिर उसके बाद हमने क्या किया, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 4 5 20 और 20 से 24 बड़ा है, इसलिए बड़ा वाला आंसर है 49। ठीक है, अब देखिए इनको जोड़ना है। 76 में से एक निकाल के इसको दे दिए तो 175 प्लस 50 हो गया। और 175 प्लस 50 कितना हो गया? 225। 225 भैया किसका वर्गमूल होता है? 225 का वर्गमूल क्या होता है? सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। 225 किसका वर्ग है? 15 का। तो आंसर आ गया 15। दूसरा क्वेश्चन देखें, 10,000 है ना। आप स्क्वायर रूट निकालते हो जीरो वाले नंबर के बारे में मैंने क्या बताया? स्क्वायर रूट में आपको यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो आधे हो जाएंगे। तो कितने बचेंगे? 100। 100 का स्क्वायर 10,000, 10 का स्क्वायर 100, 100 का स्क्वायर 10,000। 10,000 का स्क्वायर करोगे तो 4 के बाद 8 जीरो, 4 जीरो तो हैं ही, दुगना कर दोगे तो कितने जीरो लग जाएंगे? 8 जीरो। खैर, प्लस 44 है, अंडर रूट में है, प्लस 4 है और ये भी अंडर रूट में है। तो दूसरा स्टेप आपका ये हो गया। ये सब ओरल हो जाएंगे भाई, ठीक है। तीसरा मैं पहले ओरल करूँगा उसके बाद समझाऊंगा। यहाँ पे समझ लीजिए पहले इसको। तो अंडर रूट में 4 प्लस अंडर रूट 44 प्लस 100 यानी 144, 144 आपको मिल गया। कुल मिला के अंडर रूट 4 प्लस 12 और 12 और 4 कितना होता है? 12 4 16 होता है, जिसका स्क्वायर रूट निकालने पे आपको आंसर क्या मिल जाएगा? 4। तो आंसर आ गया आपका 4। ठीक है, अब इन क्वेश्चन को करने के लिए करना क्या होगा? देखिए 49 है, अंडर रूट 49 मेरे साथ साथ कंटिन्यू कीजिएगा। अंडर रूट 49 होता है 7। ठीक है, 7 में 29 अगर आप जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 36। 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 6। 6 में 19 जोड़ोगे तो 6 और 19 हो गया 25। 25 का अंडर रूट निकालोगे तो 5। 11 प्लस 5 हो गया 16। 16 का स्क्वायर रूट 4। 4 प्लस 5 9 और 9 का अंडर रूट 3। आंसर इज 3। थर्ड क्वेश्चन आंसर 3। इत्तेफाक है ये, है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया? आंसर 3। अब इसको स्टेप बाय स्टेप अगर लेना चाहो तो हमको बहुत सारे स्टेप्स लिखने होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए लिख लेते हैं भाई। आपके लिए इतना तो कर ही लेंगे हम। 5 प्लस, लेकिन जैसे बोला है ऐसे करने की कोशिश जरूर कीजिएगा भाई। खासकर जो बिगिनर्स हैं वो ध्यान रखेंगे। ये 29 प्लस 7 कर दिया हमने। इसके बाद अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 19 प्लस 29 और 7 हो गया अंडर रूट 36। अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 19 प्लस 6 क्यों हुआ? 36 का स्क्वायर रूट। फिर ये हो गया अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 19 प्लस 6 हो गया 25। देखते जा रहे होंगे ध्यान से। अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 11 प्लस 5। अंडर रूट 5 प्लस 11 5 हो गया अंडर रूट 16। वैल्यू कितनी मिल गई हमको? अंडर रूट 5 प्लस 4 यानी अंडर रूट 9 यानी कि 3। तो आंसर आ गया 3। स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को देखिए। अब थोड़ा सा लेवल इंप्रूव कर लेते हैं इन क्वेश्चंस का। ओके, तो ये 3 क्वेश्चंस के बाद में अगले 3 क्वेश्चन का ब्लॉक एक और आपके सामने है ना। 3 क्वेश्चन के ब्रैकेट्स आपके सामने हैं। अब यहाँ पर देखिए अंडर रूट 1, अगर 1 होता तो 1 और 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगाए तो इससे आगे आधी संख्याओं पे दशमलव लगा दीजिएगा 0.1। जिन बच्चों को हमारे साथ इत्तेफाक नहीं है वो फिर से मेरी बात पे ध्यान दें कि इसको क्या लिख सकते हो? अंडर रूट 1/100 लिख सकते हो ना। और 1 का मतलब हुआ 1
और अंडर रूट 100 का मतलब हुआ 10 और 1/10 का मतलब हुआ 0.1। क्लियर। प्लस इसी तरह से 81 का स्क्वायर रूट कितना हुआ 9 और 121 स्क्वायर रूट हो गया 11 पॉइंट, और यहाँ पर 9 है, 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा इसको फिर से देख लेना एक बार। ये हम लिख सकते हैं 9/10,000 विद इन स्क्वायर रूट। 9 को लिख सकते हैं 3 और 10,000 को लिख सकते हैं 3/100 एंड द आंसर इज 0.03। ठीक है, तो ये सारे ब्रैकेट्स आपके सामने, ये सारे आंसर्स आपके सामने आएंगे और इनके हिसाब से अगर आपको आगे बढ़ना है तो अगली बात देख लीजिएगा कि इनके सम में अगर बेटा दिक्कत होती है तो इनको डेसिमल के नीचे डेसिमल करके लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर सबको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना, एक तरीका आपको दिखा देता हूँ मैं। सबको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लो। ये 3 0 0 0 यानी 3, फिर 0 1 9 और 1 10 10 और 1 11, फिर 1 मिला 2 कुछ नहीं 2.13, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब का आंसर आ गया 2.3। दशमलव के 3 अंकों तक का मान बताना है आपको, और ये सब वो नंबर्स हैं। देखिए यहाँ पर तो इससे पहले हमने देखे थे सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स थे, उनका स्क्वायर रूट निकालना आसान था। फिर यहाँ पर हमने देखा कि वो नंबर्स तो परफेक्ट स्क्वायर हैं लेकिन डेसिमल्स हैं, इसमें दशमलव हैं। दशमलव का स्क्वायर रूट वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो हमने आपको दिखा दिया। यहाँ पर हम लोग दशमलव के 3 अंकों तक इनका मान निकालना है। अब इनके दशमलव के 3 अंकों तक का मान अगर आपको निकालना है, और ये नंबर्स कैसे दिख रहे हैं आपको, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, लेकिन किसी न किसी वर्ग संख्या का गुणनफल तो है ना। जैसे हम इसको कहते हैं 16 दूनी 32 माइनस 64 का दुगना 128 प्लस 2 गुना किसका 25 का। पहले परफेक्ट स्क्वायर ले रहे हैं, चलो पहले परफेक्ट स्क्वायर लिख लो, 25 का 2 गुना, ऐसे लिख लो। अगर ऐसे लिखोगे तो यहाँ देखो वैल्यू क्या मिल रही है, 16 मतलब 4, 16 बाहर आएगा 4 हो जाएगा, 4√2 माइनस 64 8 √2 प्लस 5 √2। कुल मिला के यहाँ देखा जाए तो 5 और 4 प्लस प्लस वाले जोड़ दो तो 9 √2 माइनस 8 √2, वैल्यू आ गई √2। और आप सभी लोग जानते हो कि √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो दशमलव के 3 स्थानों तक आपका मान मिल गया 1.414। ठीक है भाई। अब देखिए एक नंबर ये दिया है, एक नंबर ये दिया है, अपरिमेय संख्याएं हैं, इर्रेशनल नंबर्स, और आपसे पूछा जा रहा है इससे ये कितना अधिक है। ठीक है, तो अधिक वाला कौन सा है, ये वाला, किससे, इससे, है ना। अब हम कहें आपसे मैं कितना अधिक हूँ एज में, तो मेरी एज में से आप सिंपली माइनस कर दोगे अपनी एज को और बता दोगे कि 30-40 साल अधिक है। शकल तो नहीं लगता, चलो कोई बात नहीं। इधर देखो अब क्या हुआ, 5√7 माइनस 2√5। ये ध्यान रखिएगा कि लाइक टर्म्स में से लाइक टर्म्स घटेंगे, मतलब जुड़ेंगे घटेंगे, जो कुछ भी होगा वो लाइक टर्म्स का होगा, जो पिछवाड़ा जिसका सेम हो। √5 √7 √7, जैसे हम लोग 2x प्लस 3y माइनस 3x प्लस 5y इस तरह कोई नंबर लिखते हैं तो y वाले और x वालों में ही मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो सकते हैं। ठीक उसी तरह से स्क्वायर रूट पे ध्यान रखिएगा। यहाँ सारे √2 थे, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, सब करके दिखा दिया आपको। यहाँ पर डिफरेंट है तो इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए 5√7 माइनस 2√5 माइनस 3√7 और माइनस का 4√5। माइनस का 4√5 जो है वो प्लस का हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, 4√5 ये लिख दिया आपने। अब हमने आपको बताया कि 5√7 माइनस 3√7, देखिए क्या है, √7 वाला √7 वाला, 5√7 प्लस का माइनस का 3√7 बच गया 2√7। अब माइनस का 2√5 और प्लस का 4√5, प्लस माइनस होगा तो माइनस, लेकिन साइन वो लगेगा जो बड़े वाले के पास में, बड़े वाले के पास में प्लस है तो प्लस का 2√5। आप इसको ऐसे भी अपना आंसर दे सकते हो या दूसरा 2 को कॉमन लेके कह सकते हो 7 प्लस √5। ये आपके 3 क्वेश्चंस और हो गए। ठीक है, अभी और एक क्वेश्चन का स्लॉट लेते हैं। 9th और 10th क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर हैं, इस बात को ध्यान रखते हुए ही क्वेश्चन को हल कीजिएगा। 7वां 8वां 9वां 10वां सब डिफरेंट टाइप के हैं। 7वां 8वां और 9वां इनफाइनाइट सीरीज, 10वां अलग सा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इसको। अभी आपको बता दूं मैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के क्लास मैंने शुरू किया था मैथमेटिक्स इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद से। हाँ, तो वहाँ पर बेटा मैंने जो लास्ट
वीडियो बनाया है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का। एक काम करूँगा, मैं उसका लिंक आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। उसमें हमने इस क्वेश्चन सब क्वेश्चन को झटके में करना बता दिया है पहले ही। डिजिट शायद कुछ और ली हो या यही ली हो, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो ये झटके में कैसे होंगे वो चीज़ वहाँ पर मैंने बता रखी है, यहाँ पे भी बता देता हूँ। लेकिन यहाँ पर हम लोग उसको करने के तरीके में, वहाँ पे मैंने एक झटके में आंसर देना बताया था बस, यहाँ पर उसको करने के तरीके पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बिना तरीका आए हुए आपसे होंगे नहीं, ध्यान रखिएगा। तो इस पर अगर हम लोग गौर करें तो ये पूछा जाए हमसे कि ये बराबर कितना होगा, ये बराबर कितना होगा, तो आप ध्यान रखेंगे कि अंदर जो भी नंबर दिया हुआ हो, प्लस का साइन अगर आप देखें और माइनस का साइन अगर देखें, तो अंदर जो साइन प्लस माइनस के देखते हैं, नंबर को ध्यान दीजिएगा, उसके दो टुकड़े आप करेंगे जिनका डिफरेंस 1 हो। जैसे 20 के 2 फैक्टर्स, ये क्वेश्चन है आपका, 20 के 2 फैक्टर्स अगर डिफरेंस 1 पे बात करें तो 5 4 सा 20 होता है ना। 20 के 2 फैक्टर्स अगर हम लोग डिफरेंस पे बात करें तो 5 4 सा 20 होता है, ठीक है। बस ये ध्यान रखिएगा, प्लस है तो आंसर बड़ा होगा और माइनस है तो आंसर छोटा होगा। क्लियर? इस तरह से हम लोग इसका आंसर झटके में निकाल देंगे। प्लस है तो आंसर बड़ा होगा, माइनस है तो आंसर छोटा हो जाएगा। और अगर ना प्लस है ना माइनस है तो यहाँ पर जो अंदर नंबर लिखा हुआ है एंड सो ऑन, कोई साइन ना हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, अंदर जो नंबर लिखा है बस वही आपका आंसर हो जाएगा, दैट मीन्स 20। और इसको कैसे करने का बताया था, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना मिला आपको, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, नीचे मिल गया 16, उससे एक कम इसके ऊपर यानी 15/16, 20⁻15/16, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक झटके में बिना कॉपी पेन कुछ भी यूज़ किए आप अपना आंसर, अगर डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो दे दोगे, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है, अदरवाइज़ आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको दिक्कत होगी। तो चलिए भाई, इस वाले पूरे टर्म को क्वेश्चन सब लोगों ने देख लिए, आंसर क्या होगा सबको पता है, हम आंसर निकालना शुरू कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने x बराबर मान लिया, ठीक है। इस पूरी कंडीशन को हमने किसके बराबर मान लिया है, x, यानी अब हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालनी है, अब हम लोग कर रहे हैं इसमें स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों पक्षों का वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करो तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर बराबर कितना मिल जाएगा आपको, देखिए स्क्वायर करने पर स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है, सबसे बड़ा वाला स्क्वायर रूट खत्म हो गया, 20 ओपन फ्रेम में आ गया, और बाकी आप देखोगे कि ये इनफाइनाइट सीरीज है। तो अब अगला टर्म तो आपको ऐसे ही लिखा हुआ मिल जाएगा ना, ये 20 प्लस √20 एंड सो ऑन, कुछ इस तरह से। और फिर आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि यही वो चीज़ है जिसको ऊपर आपने x मान रखा है। देखिए यही चीज़ अप टू इनफाइनाइट आपने x मानी है, तो वैल्यू आप डालोगे तो x स्क्वायर जो है वो बराबर बन जाएगा 20 + x। मतलब साफ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में आपको मिल जाएगी। और इसी इक्वेशन को सॉल्व करके आपको आपका आंसर मिलेगा। पॉजिटिव आंसर आपको देना है, ये बात तो आप सब लोग जानते हो, स्क्वायर रूट वाला नंबर है, आंसर पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे इसको, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। जो लोग इस बात को पूरी तरह से नहीं जानते, प्रॉपर वे में नहीं जानते, वो जान लें कि हम किन बातों का ध्यान रखते हैं। हम ध्यान इन बातों का रखते हैं कि x स्क्वायर को 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें माइनस का 20x स्क्वायर मिला। अब हमें इसके 2 टुकड़े चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर यही मिल जाए। वो 2 टुकड़े कौन से हो सकते हैं, माइनस का 5x और प्लस का 4x। माइनस 5x प्लस का 4x माइनस x देगा, और इनका प्रोडक्ट हमको माइनस का 20x स्क्वायर देगा, ठीक है। चलिए शुरू हो जाइए। यहाँ से कैलकुलेशन अगर हम लोग स्टार्ट कर दें तो ये वाला कैलकुलेशन देखिए क्या हो गया, ये x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हमने इन दोनों में से x कॉमन ले लिया तो x माइनस 5 बचा, और इन दोनों में से अगर हमने 4 कॉमन ले लिया, इन दोनों में से अगर प्लस का 4 कॉमन ले लिया तो अंदर x माइनस 5 बचा, इज इक्वल टू 0 तो है ही। और अब अगले स्टेप पे अगर x माइनस 5 कॉमन ले लिया है तो x प्लस 4 बचेगा, और x प्लस 4 बचेगा तो आप समझ सकते हो कि क्या सिस्टम बन गया। सिस्टम ये बन गया कि हमको x बराबर या तो 5 मिलेगा या माइनस 4 मिलेगा, और मैंने आपसे बता रखा है कि अगर ये 0 है तो x बराबर या तो 5 मिलेगा या 4 मिलेगा। आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 5 हो जाएगा।
क्लियर कट ये बात समझ में आ गई होगी सभी लोगों को। बिल्कुल उसी तरह से जैसे ये वाला क्वेश्चन x बराबर, इसमें बहुत ज़्यादा बातचीत बिना किए मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 20 माइनस √20 माइनस √20 माइनस √20 माइनस एंड सो ऑन। और आपने कहा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 माइनस ये हो गया x, इकट्ठा करने पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। और इसी को सॉल्व करेंगे आप लोग कैसे, तो आप कहेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे आपने x कॉमन लिया तो x प्लस 5 मिलेगा, माइनस का 4 कॉमन लिया तो x प्लस 5 मिलेगा। और जब आप x प्लस 5 कॉमन लोगे तो x माइनस 4 मिलेगा। मतलब साफ है कि आपको x की जो दो वैल्यूज़ मिल रही हैं वो कौन कौन सी हैं, माइनस का 5, प्लस का 5 उधर जाके माइनस 5 और माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4। प्लस वाला आंसर होगा, मतलब x इज इक्वल टू 4 आपका आंसर होगा। इस पे आ जाएं। 9 क्वेश्चन क्या है, सिंपल सी बात है, इसको भी हम वैसे ही x इज इक्वल टू मान लिया हमने, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 ओपन हो गया, बाकी सारा कुछ बंद है, √20 √20 √20 एंड सो ऑन। और ये जो वैल्यू है इसी को आपने ऊपर x माना है, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20x, एक्स से स्क्वायर कैंसिल कर लो भैया, x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर 20 हो जाएगा, x की वैल्यू हो गई। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, तो जब तक ये वैल्यू मिल ना जाए तब तक स्क्वायरिंग बोथ द साइड करते रहिए। थोड़ा सा ऊपर से ले लेते हैं इस क्वेश्चन को, अगर जगह कम पड़ेगी तो वहीं कवर हो जाएगा। 10th पार्ट क्या है आपका, उस 10th पार्ट में हम लोग मान लेते हैं x इज इक्वल टू √20 ठीक है, 4 बार है, ध्यान रखिएगा। आंसर क्या है मैंने पहले लिखा था, बाद में मिला लीजिएगा आप इसको। अब आप देखो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायर रूट हटाने का हमारे पास एक ही रास्ता है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 √20 ज़्यादातर लोग इसमें आपको खाली जुगाड़ बता के छोड़ देते हैं, तरीका क्या नहीं बताएंगे। फिर जब कोई और क्वेश्चन चेंज होकर आपके सामने आ गया तो आप परेशान होंगे। तरीके हर एक क्वेश्चन का पता होना चाहिए, बेसिक मेथड आपको हर एक क्वेश्चन का बेटा पता होना चाहिए। ध्यान रखना, लगाना भाई मैंने पहले ही बता दिया, लगाओगे तो भाई ना एग्जाम में मत चेक करने लगना, लाओ देखें सही बताएं था गलत बताएं था, नहीं एग्जाम में मत चेक करना, घर पे आके चेक कर लेना। अब फिर से क्या करें, अभी 3 अभी भी बंद हैं, इनको भी छुड़ाना पड़ेगा, स्क्वायर कर लो। एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर 4 हो गया, 20 अकेला मतलब पावर 1 है, स्क्वायर कर दो। ये स्क्वायर रूट में इसको ओपन कर दो, 2 अभी भी अंदर है, इनको भी छुड़ाना है। छुड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो x की पावर 4 का स्क्वायर यानी x की पावर 8 इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर 20 की पावर 4। ये 20 अकेला है तो इसका स्क्वायर कर दो, ये स्क्वायर रूट में है तो इसको ओपन कर लो, 1 अभी भी बंद है, छुड़ाना तो भाई इसको ही पड़ेगा। तो चलो अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, तो x टू द पावर 8 जो दिया है उसका स्क्वायर हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 20 की पावर 4 जो दिया है ये हो जाएगी 8, 2 बन जाएगी 4, अकेली बन जाएगी स्क्वायर, और ये भी ओपन फ्रेम में आपके सामने आ गया 20, कुछ नहीं है मतलब पावर क्या है 1। करनी और घातांक के नियम लगा दो, बेस समान होते हैं तो घातांक जुड़ जाती हैं, है ना। a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n हम लोगों ने पिछली से पिछली वीडियो में पढ़ा है। तो x की पावर 16 इज इक्वल टू क्या हो गया 20, 8 4 12 14 और 1 15, मतलब x बराबर 20 की घात 15/16। ये तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का, केवल जानकारी के लिए अपने पास रखो। एग्जाम में क्या करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, जो दिया है नीचे 16, उससे 1 कम उसके ऊपर यानी 15। ठीक है, इस बात को भैया समझ लो। और एक चीज़ और यहीं बगल में जगह है इसलिए रिव्यू करवाए दे रहे हैं, वो ये है कि अगर मान लो इस क्वेश्चन में एक चीज़ ये ध्यान देना कि यहाँ पर आपको ऐसे ही 2 नंबर दिए जाएंगे जिनके 2 फैक्टर्स इस तरह से हों, लेकिन बाकी क्वेश्चन जो आप देख रहे हो ना, चाहे ये हो चाहे ये, इसमें नंबर अंदर कोई भी हो सकता है। मैंने एक जैसा दिखाने के लिए केवल 20 लिखा है। तो सपोज करो आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए √7 ठीक है, तो अब करने के लिए क्या तरीका आपको अप्लाई करना है, कुछ नहीं, हम कहेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो नीचे लिख दिया 32, 1 कम इसके ऊपर यानी 31। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, है ना। √7
3 मतलब 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, पावर में 8, 8 से 1 कम क्या है 7। आंसर है 3 की पावर 7/8 इस क्वेश्चन के लिए। 7 टू द पावर 31/32 इस क्वेश्चन के लिए। तो इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को शॉर्टकट के रूप में आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। पूरे क्वेश्चन को रिव्यू कीजिए, क्या है ये सारे क्वेश्चन देख लीजिए, और कल मुलाकात करता हूँ इसके आगे के कुछ और क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। ये सारा का सारा हिसाब किताब अभी और आगे जाएगा, कितनी दूर तक हम इसको ले जा सकते हैं ये डिपेंड करेगा कि आपके क्वेश्चंस जो पहले पूछे जा चुके हैं उनका लेवल क्या रहा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।